32 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की और देखते ही देखते $22 बिलियन के मालिक बन गए। और यही नहीं रुके, ये इन्होंने खुद के 200 से ज़्यादा सुपरमार्केट स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया एस्टेब्लिश किए और उनका हर स्टोर सक्सेसफुल है। ही इज सक्सेसफुल एज इन्वेस्टर एंड ही इज सक्सेसफुल एज बिजनेसमैन। तो ये कौन बंदा है जो इतना सक्सेसफुल है? इनका नाम है राधा किशन दमानी। ये एक सुपर इन्वेस्टर के टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे आते हैं हमारे सेकेंड वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं राधा किशन दमानी की लाइफ लेसन से और जानेंगे इनके हर एक डिटेल के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी। राधा कृष्ण दमानी कौन है? राधा कृष्ण दमानी उन्होंने बहुत कम लेवल से शुरू किया था, ट्रेडिंग से शुरू किया, फिर जो ट्रेडिंग से पैसा कमाते थे उसको इन्वेस्ट करते थे लॉन्ग टर्म के लिए और वहाँ से उन्होंने इतना हज़ारों करोड़ बनाए और डीमार्ट के ऑनर है और बहुत सारे कंपनीज में उनका स्टेक है। सो ही इज़ ऑल्सो वन लेजेंडरी इन्वेस्टर। राधा किशन शिव किशन दमानी ये इनका पूरा नाम है। ये बेसिकली बिलोंग करते महेश्वरी मारवाड़ी हिंदू फैमिली से। स्टार्टिंग के दिनों में ये बॉम्बे में रहते थे। बेसिकली ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने अपनी स्टडी कॉमर्स की फील्ड में की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, बट 1 साल के बाद ड्रॉप आउट हो गए जब उनके पिता का देहांत हुआ जो दलाल स्ट्रीट में काम करते थे। राधा किशन दमानी जी ने भी अपना बॉल बेरिंग का जो बिजनेस था वो भी उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने भी स्टॉक ब्रोकर एंड इन्वेस्टर के हिसाब से स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर किया और जब अर्ली 1990s में सबसे जो बड़ा प्रॉफिट बनाया उन्होंने वो शॉर्ट सेलिंग कर दिया। दोस्तों अगर आपने हर्षद मेहता की सीरीज देखी होगी तो उसके अंदर 3 लोग होते हैं मनु जी के साथ जो बियर कार्टन के होते हैं। उसके अंदर राधा किशन जी होते, एक राकेश जी होते और एक राजू नाम से चार्ट एनालिस्ट होते। तो उस वक्त जब इन्हें पता चल रहा था कि ये आर्टिफिशियल पंप है मार्केट में, मार्केट एक हायर वैल्यूएशन पे पहुंच गया है, तो उस वक्त इन्होंने मार्केट में अच्छी खासी तगड़ी शॉर्ट सेलिंग की और उस शॉर्ट सेलिंग में इनने अच्छा खासा मोटा पैसा कमा लिया। सबसे ज्यादा उन्होंने जो वेल्थ बिल्ड की उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके बिल्ड की। फिर जब इन्होंने अच्छा खासा मोटा पैसा कमा लिया स्टॉक मार्केट की फील्ड से तो इनको समझ में आया कि ट्रेडिंग करके पैसा इतना ज्यादा बन नहीं पाएगा जितना ज्यादा इन्वेस्टिंग करके बन पाएगा, जितना ज्यादा स्टॉक्स होल्ड रख के पैसा बना सकते। तो जब HDFC का स्टॉक आया था मार्केट में तब इतना ज्यादा हाइप नहीं था स्टॉक और लोग प्रेफर नहीं करते थे प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलना या इन्वेस्ट करना कोई भी चीज। तो सबसे बड़े शेयर होल्डर HDFC बैंक के तभी के वक्त राधा किशन जी थे। उनका जो एनालिसिस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। राधा किशन जी ने उनके मेंटोर का हेल्प लिया जब उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी इन्वेस्टिंग सीखने के बाद। दोस्तों राधा किशन जी के गुरु मिस्टर चंद्रकांत संपन्न ये बेसिकली एक वैल्यू इन्वेस्टर है और इन्होंने भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया था वैल्यू इन्वेस्टिंग से मार्केट के अंदर। राधा किशन जी इन्हीं के पास से वैल्यू इन्वेस्टिंग और उसके प्रिंसिपल सीख के अपने स्टॉक एनालिसिस करके निकालते थे ये। तो इन्होंने हर जगह से नॉलेज लिया जहाँ से ले सकते हैं, हर किसी को मेंटोर बनाया जो उसकी केपेबल है, जो उनसे ज़्यादा जानता है। तो ये सब चीज़ें तो सही चल रही थी। उन्होंने अच्छा खासा वेल्थ बिल्ड किया। फिर बाद में उन्होंने अपने मल्टीपल स्टॉक्स होल्ड किए, जैसे कि आप कह सकते हैं VST इंडस्ट्रीज में, फिर इंडिया सीमेंट में और बाकी 14-15 अलग अलग कंपनियों में इन्होंने स्टेक होल्ड किया। और इन्होंने इवन आंध्रा पेपर्स करके तब की न्यूज़पेपर कंपनी थी, उन्होंने उसके अंदर 1% स्टेक अपना होल्ड किया था। और सीमेंट सेक्टर में उन्होंने 15% स्टेक होल्ड किया था। और जैसे कि बाकी जो डोमिनेंट प्लेयर है हाउसिंग यूनिट्स में और बाकी सब चीज़ों में उन्होंने लगभग समझिए कि 28% के आसपास कुछ स्टेक उन्होंने होल्ड किया। सब मल्टीपल सेक्टर में लाके मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने अच्छे खासे स्टॉक्स होल्ड किए और मैंने जितना भी देखा है उनका पोर्टफोलियो पहले या रनिंग में उनका ज़्यादातर कोई भी स्टॉक लॉस में नहीं होता है। उन्होंने जो प्रिंसिपल्स और अपने लाइफ लेसन्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए उसके अंदर, यू कैन से कि इतने सही तरीके से उन्होंने स्टॉक को एनालिसिस किया है कि वो इस तरह इन्वेस्ट कर रही कि भैया मैं एक बिजनेस खरीद रहा हूँ, ठीक है, आज के लोग नहीं कर पाते। आज तो बस स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग ही चलती है, कल ले रहा हूँ और कल बेच रहा हूँ। और इन्वेस्ट भी कर रहा है तो वो ये हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करता कि भाई कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ भैया चलो ये स्टॉक सस्ता है चलो उठा लो 2-6 महीने में बेच देंगे। तो इनका वो प्रिंसिपल नहीं था। ये इन्वेस्ट करते थे जब भी तो स्टॉक इन्वेस्ट प्रॉपर तरीके से स्टॉक लेती थी। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, डिविडेंड्स अच्छे खासे आ रहे थे, बाकी जगह से पैसा भी अच्छा खासा आ रहा था। तो भी बोले भैया चलो अभी स्टॉक मार्केट को थोड़ा साइड में रखते तो अभी अपना खुद का कुछ बना। इन्होंने 1999 में अपना बाजार की फ्रेंचाइजी मतलब छोटा मोटा लैंड ले लिया, आप समझते कि बॉम्बे के आउटस्कर्ट में सस्ते दाम में। तो वहाँ से लेके उन्होंने एक अपना बाजार की फ्रेंचाइजी शुरू की। तो अपना बाजार की फ्रेंचाइजी शुरू करके उनको मॉडल समझना था कि अरे भैया किस तरह ये मॉडल वर्क करता है मार्केट का, रिटेल मार्केट। तो उनको ये चीज़ डिटेली जाननी थी। तो जब ये चीज़ डिटेली जानने के लिए निकले तो उनको अपना बाजार का मॉडल समझ नहीं आ रहा था, मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा था। मतलब उनको आप समझ लीजिए कि उनकी
क्योंकि और अपना बाजार की जम नहीं रही थी। वो बोलते थे कि आप ये मेथड चूज करो, और वो फ्रेंचाइजी बोल रहा है कि नहीं, आप भैया हमारा ही इम्प्लीमेंट रखना, आपका कुछ दिमाग मत लगा। तो ये चीज़ें उनके पल्ले नहीं पड़ी, ये चीज़ें उनको जमी नहीं, तो उन्होंने अपना बाजार की फ्रेंचाइजी छोड़ दी। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भैया मैं मेरा खुद का कुछ रिटेल सुपर मार्केट शुरू करूँगा। तो उन्होंने एक हाइपर मार्केट चेन शुरू की नोन एज डी मार्ट। तो डी मार्ट के नाम से इन्होंने कंपनी शुरू की, दामानी मार्ट। ओके, उन्होंने इस पर इतनी ज़्यादा स्टडी की, इतनी डिटेल स्टडी की। जब इन्होंने उनका स्टोर शुरू किया पहला 2000 में, देखते ही देखते 2010 में 25 स्टोर है। तो आप तो कह रहे होंगे 25 स्टोर तो कुछ ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है। दोस्तों उन्होंने शुरुआत ही छोटी। वो क्या कहते थे कि भैया मुझे एक ऐसी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ऐसी जगह मेरा हाइपर मार्केट खोलना है जहाँ पे लैंड सस्ता हो, लेबर सस्ता हो, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सस्ती हो, ये सब चीज़ें सस्ती हो। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा एक्सपेंसेस कटोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट रेशो बचेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनका वो स्टोर प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये आज भी इनकी टीम आके हर एक जगह सर्वे करती है बिफोर ओपनिंग अ डीमार्ट स्टोर। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल पे वर्क किया। ये जहाँ भी लैंड लेते थे, ये अपनी खुद की लैंड पे ही ऑपरेट करते थे। आप मैक्सिमम देखेंगे अगर डीमार्ट ओपन है तो अपने सेल्फ लैंड है, सेल्फ प्रॉपर्टी है। तो इसलिए उसका स्टॉक भी इतना स्टेबल है, और एक इन्वेस्टर रहने की वजह से उनको बिजनेस के फंडामेंटल और कोर्स बहुत अच्छे से पता थे। डीमार्ट का स्टॉक प्राइस भी देखेंगे तो वो एक कांस्टेंट ग्रोथ में है, क्योंकि दामाने जी को पता है कि बिजनेस कैसे चलाना है, एंड ही इज बीन अ इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट। सो उनको इन्वेस्टर की साइकोलॉजी भी पता है। ही इज अ बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। तो एस इन्वेस्टर एंड एस बिजनेसमैन यू कैन से। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, डीमार्ट ने जगह एक्वायर करके अपने खुद के स्टोर्स बिल्ड करना शुरू किए। इसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ी, कंपनी में कुछ ज़्यादा डेब्ट भी नहीं था। ये जो प्रिंसिपल्स है डीमार्ट के, यही चीज़ इनको सक्सेसफुल बनाती है। मतलब आप रोज़ जाएंगे तो आपको सस्ता ही मिलेगा कंपेयर टू अदर्स। अगर आप वही चीज़ बिग बाज़ार पे कंपेयर करेंगे, आज तो बिग बाज़ार यू कैन से कि बहुत ज़्यादा कम स्टोर्स रह गए, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लिए आया है। तो कंपेयर करेंगे तो बिग बाज़ार का जो इंफ्रा कॉस्ट था वो हायर, एक्सपेंसेस हायर थे। तो दामानी जी को वो गलती नहीं करनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि मैं स्टोर्स बाहर रखूँगा तो मेरे लिए आसानी होगी कॉस्ट मेंटेन करने के लिए। इट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मूव एंड वेरी क्लेवर मूव दामानी जी की। तो देखते ही देखते डीमार्ट बड़ा होता गया। आज लगभग 200-250 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी हाइपर मार्केट चेन है डीमार्ट। इस 22 में दामानी जी इंडिया के सेकंड रिचेस्ट मैन थे। वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी हैं, और यू कैन से कि उन्होंने अपनी जो जर्नी शुरू की थी बहुत छोटी सी शुरू की थी। मतलब लगभग कुछ भी नहीं था उनके पास, बिना कुछ उन्होंने सब कुछ बना लिया। तो कहते हैं ना कि हार्डवर्क इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और उनके जो प्रिंसिपल्स है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल्स चेक करना, ये प्रिंसिपल्स की वजह से आज वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर। दामानी जी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्यों रहे आपको पता है कि दोस्तों, उन्होंने जब भी कोई स्टॉक चुना तो उन्होंने वो कंपनी की स्ट्रॉन्ग विजन और स्ट्रॉन्ग फोकस के बारे में सोचा, ना कि टेम्पररी विजन के। दूसरी चीज़ वैल्यू फंडामेंटल एनालिसिस। उन्होंने जब भी कोई स्टॉक चुना तो उसके फंडामेंटल्स चेक किए, मैनेजमेंट चेक किए। इवन राकेश झुंझुनवाला भी राधाकिशन दामानी जी को अपना गुरु मानते हैं। अगर आप एक इंटरव्यू में देखेंगे, राकेश जी कहते हैं कि राधाकिशन जी मेरे गुरु है, सिर्फ और सिर्फ गुरु मेरे राधाकिशन जी है। दोस्तों का तीसरा प्रिंसिपल है थिंक वाइजली, थिंक डिफरेंटली। मतलब उनका कहना ये है कि अगर पूरा क्राउड गलत जगह जा रहा है तो आप वो भीड़ को मत फॉलो करो, आपकी जो सही जगह है वही चीज़ फॉलो करो, ना कि भीड़ अगर गलत जा रही है तो उसके पीछे पीछे मत जाओ। चौथी चीज़ है पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन। वो कहते हैं ना कि बाय राइट सिट टाइट। तो जब भी आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो उसको टाइटली होल्ड करके रखो। भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों मैं कोविड के वक्त मार्केट के अंदर एक फेयरफुल सिचुएशन था, ठीक है, हर कोई सेल कर रहा था डर के कि भैया और क्रैश होगा और क्रैश होगा। वही जगह मैं बॉटम नहीं पकड़ पाया, मगर जब वो बॉटम पे जा रहा था तो तब मैंने बाइंग स्टार्ट की, और बाइंग स्टार्ट करके मैंने उस वक्त अच्छी खासी बाइंग की, और वो स्टॉक्स मैंने आज तक रखे। तो आज समझ लीजिए आज मार्केट क्या वैल्यूएशन पे, आपको पता 23-24,000 के आसपास मार्केट है निफ्टी। तो आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा रिटर्न्स मैंने कमाया होगा उस वक्त। तो इसलिए कहते हैं ना बाय राइट सिट टाइट। वॉरेन बफेट भी कहते हैं इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट जी कहते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज माय गुरु, मींस ही इज एवरीवन गुरु। तो पांचवी चीज़ है फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। राधाकिशन जी कहते हैं कि जब भी आप कोई भी स्टॉक
खरीदते हो तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी रिस्क मैनेज करते हुए खरीदना है, बाय करना है। एक कहते हैं ना कि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है। तो उन्होंने अपनी, आप समझ लीजिए कि 5-6 पैरामीटर्स की चेकलिस्ट बनाई हो, ठीक है। चेकलिस्ट के बेसिस पे वो स्टॉक्स आज भी क्रॉस चेक करके डिटेल्स निकाल के फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सेम मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि आप ट्रेडिंग करके हाथ जलाने से बेटर है कि आप इन्वेस्टिंग करके थोड़ा थोड़ा पैसा, छोटा पैसा कमाओगे स्टार्टिंग में। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके खुद के स्टॉक पिकिंग पे, फंडामेंटल्स पे, तो आप मोटा पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों ये था सुपर इन्वेस्टर सीरीज का दूसरा वीडियो। और भी ऐसी वीडियोस आ रहे हैं हमारे, तो मिलते हैं जल्द ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत। मिलते हैं, बाय, साइनिंग ऑफ।